हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ईशान अवस्थी एंड गाइस आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री के चैप्टर 1 का पार्ट 3। तो गाइस आज हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं अपने इस वीडियो में, जिससे कि हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और गाइस इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा रिगार्डिंग जो बोर्ड्स में आते हैं, सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। अब गाइस जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, उसका एंड कैसे हुआ था, ये गाइस अभी भी हमें ये एक सस्पिशन है, किसी को पता नहीं है कि एग्जैक्टली एंड कैसे हुआ था। सारे आर्कियोलॉजिस्ट अपना अपना ओपिनियन बस शेयर करते हैं हमारे साथ, उसी से हमको पता चलता है कि किस किस तरह से उसका एंड हो सकता है। तो गाइस सबसे पहले हमें ये जानकारी कब मिली थी कि किस टाइम ये एंड हुआ है, ये 1900 BC तक ख़त्म कैसे हो गया था, ये गाइस हमें नॉलेज मिलती है इससे। इसमें लिखा हुआ है कि अराउंड 1800 BC मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट्स इन द रीजन सच एज चोलिस्तान हैज बीन अबैंडन्ड। ये सारी साइट्स थी, ये सारी अबैंडन हो गई थी 1800 BC तक। गाइस इसमें आपकी बुक में 1800 लिखा हुआ है, पर जो एग्जैक्ट है वो है 1750 के अराउंड में। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि ये सारी साइट्स अबैंडन होने लगी थी और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं लाइक जो सील्स थी, हमारी टेराकोटा था, ये भी इस टाइम के बाद हमें पाए जाने को नहीं मिलती थी, यानी ढूंढने को नहीं मिलती थी। और गाइस जो रीजंस थे इसके रिगार्डिंग वो क्या क्या थे, चलिए देखते हैं। सबसे पहला था डिफॉरेस्टेशन। ऐसा क्लेम किया जाता है कि ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन, हमारे क्योंकि इरिगेशन नहीं होगा, इरिगेशन कब नहीं होगा, जब प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो रेन नहीं होगी, इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन की वजह से सिविलाइजेशन खत्म हो गई थी। इसके अलावा था हमारा क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट में एक ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया जिसकी वजह से सिविलाइजेशन एंड हो गई। इसके अलावा गाइस फ्लड, ऐसा माना जाता था कि फ्लड आ गया, हो सकता है इस वजह से एंड हो गया हो। उसके बाद चेंज इन द कोर्स ऑफ इंडस रिवर, जो हमारी इंडस रिवर थी उसका कोर्स चेंज हो गया, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज होकर इसी साइड पर आ गई, जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन एंड हो गई। गाइस जो लास्ट रीजन दिया जाता है वो है इन्वेजन ऑफ आर्यंस। ड्यू टू आफ्टर 1800 BC के बाद जब हमें कुछ मिला नहीं, जब हमें कोई भी ना आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे, ना उसके बाद कि हमें कुछ भी सील्स मिल रही थी, तो हमें ऐसा मानना था कि आर्यंस ने इन्वेड कर दिया, जिसकी वजह से इस सिविलाइजेशन का एंड हो गया। तो गाइस ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। सो गाइस आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो गाइस स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमने जो भी बात करी, गाइस बात ही करी है ना, बकवास नहीं, तो जो भी बात करी हमने वो हमने किसके बारे में करी, हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये दोनों एक ही हैं। इसके अलग अलग साइट्स लाइक लोथल, धोलावीरा, चन्हूदारो, इन सब के बारे में हमने बात करी। पर इन सब के बारे में हमें किसने बताया, कौन से वो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनके बारे में चलिए जानते हैं। तो गाइस इनमें से सबसे पहला जो नाम आता है वो है कनिंघम का। जी हाँ, कनिंघम ये क्या थे, ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। और गाइस इन्होंने क्या किया था, इनको थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, जिसके रिगार्डिंग इन्होंने वो टेक्स्ट यूज कर लिया था जो कि चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम में उन्होंने यूज किया था। इन्होंने वही अकाउंट सेम इसमें यूज कर लिया था, इसके सर्वे में, किसके, हड़प्पा के सर्वे में। गाइस देखिए जैसे लिखा हुआ है, he used the accounts left by Chinese Buddhist pilgrims to locate the early settlement। इन्होंने हड़प्पा जो कि बहुत अर्ली सभ्यता थी, बहुत ही अर्ली सेटलमेंट थी, उसमें इन्होंने इनकी जो अकाउंट्स थे वो यूज कर लिए थे। अब इसके बाद सेकंड क्या है, कलेक्टेड इंस्क्रिप्शन फाउंड ड्यूरिंग हिज सर्वे। इन्होंने सारे इंस्क्रिप्शन जो भी इनके सर्वे में इन्होंने ढूंढे थे, इन्होंने सबको फाइंड करा था और अपने हिसाब से इन्होंने इसको लोकेट करने की कोशिश की थी कि यहाँ पे ये होगा और यहाँ पे ये होगा। इन्होंने अपने हिसाब से उसको लोकेट करने की कोशिश की थी। उसके बाद हड़प्पन सील वॉज गिवन टू हिम बाय इंग्लिशमैन, ही ट्राइड टू प्लेस विद इन। अब गाइस इनको एक इंग्लिशमैन ने हड़प्पन सील दी थी, जिससे ये इनको आसानी हो जाए डिस्कवर करने में या फिर एक्सप्लोर करने में। तो गाइस इन्होंने क्या किया था, उसका यूज किस में किया था, अपने टाइम अकॉर्डिंग, मतलब जो टाइम इनको लगा कि इतने टाइम पीरियड के बीच में ये सभ्यता रही होगी या ये सेटलमेंट रही होगी, इन्होंने उस टाइम सेटलमेंट में उस सील को एडजस्ट करने की कोशिश की थी अपने हिसाब से। इसके बाद गाइस he didn't realize about हड़प्पन आर्टिफैक्ट reached to him during, इनके पास हड़प्पन आर्टिफैक्ट आ गया था 19th सेंचुरी के अराउंड,
बट ये जान नहीं पाए थे, इनको पता नहीं लग पाया था खुद ही। तो गाइज ये था इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अब गाइज इसी में हम द डिस्कवरिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही हम इसका सब पार्ट देखते हैं, अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। इसका क्या मतलब है, चलिए जानते हैं। गाइस, seals were discovered by Harappan archaeologists such as दयानाम सहनी in early 20th century। मतलब जो भी हड़प्पन की सील्स थी, जो भी इंस्क्रिप्शंस थे, ये हमने मतलब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने कब फाइंड कर लिए थे, अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब अर्ली डिकेड्स में, अर्ली ईयर्स में इन्होंने फाइंड कर लिए थे जो हड़प्पन सील्स थी। ठीक है। अब उसके बाद रखेल दास बनर्जी फाउंड सिमिलर सील्स एट मोहनजोदारो। इन्होंने भी सिमिलर सील्स फाइंड करी थी, कहाँ पे, लेकिन मोहनजोदारो में। इससे हमें क्या पता चलता है कि मोहनजोदारो और हड़प्पा में दोनों जगह पे सेम ही आर्किटेक्चर यूज हुआ था, आर्कियोलॉजिकल कल्चर दोनों का सेम था। अब गाइस उसके बाद जॉन मार्शल की बात करते हैं हम। ये कौन थे, ये प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल थे जो कि अर्ली 20th सेंचुरी में थे। इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड। इन्होंने नई डिस्कवरी दी थी सिविलाइजेशन की वर्ल्ड को, जो कि क्या थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसके बाद इन्होंने मेजर मार्क चेंज किया था इंडियन आर्कियोलॉजी का, मतलब इन्होंने मेजर मार्क चेंज किया था इन द सेंस इन्होंने काफी सारी चीजें इन्होंने अपने तरफ से हटा दी थी ताकि वर्ल्ड उसको जान ना पाए। और गाइस मैं आपकी नॉलेज के लिए ये बता दूं कि इंडियन कल्चर ये मोस्ट सुपीरियर था इन रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ द वर्ल्ड, पर इसको काफी सारे हमारे जो इंस्क्रिप्शंस थे या सील्स थी सब जला दिए गए। जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी हो गई हमारी, और कई सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हमारी कब से चली आ रही हैं। तो इसका मतलब हमारा कितना ग्रेट कल्चर था, कितना रिच कल्चर था, उसको दबाने के लिए काफी सारे जो फॉरेनर्स आर्कियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने काफी सारे हमारे जला दिए ताकि हमको सुपीरियर ना दिखा पाए हम अपने आप को। तो गाइस ये था हमारा न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। गाइस अब हम आ गए हैं इसी टॉपिक के थर्ड सब पॉइंट पे, जो कि है न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस। तो गाइस इसमें हम आर.एम. व्हीलर साहब के बारे में बात करेंगे। ये कौन थे, एएसआई के न्यू डायरेक्टर जनरल थे। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो गाइस ये कुछ नई टेक्निक्स लेके आए थे जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो गाइस सबसे पहले तो इन्होंने प्रॉब्लम रेटिफाई करी थी जो भी पुराने आर्कियोलॉजिस्ट ने फेस करी थी, लाइक कनिंगम हो या फिर वो मार्शल साहब हो, उनको जो भी प्रॉब्लम फेस हुई थी जो उनके आर्कियोलॉजिकल सर्वे में, वो इन्होंने रिजॉल्व कर दी थी। कैसे की थी, ही बिलीव्ड इन स्टैटियोग्राफी ऑफ मोन्स रेदर देन मैकेनिकली अलोंग यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइन। इनका ऐसा मानना था कि स्टैटियोग्राफी ऑफ मोन्स मतलब प्रॉपर सिस्टमैटिक वे होना चाहिए जियोलॉजी का, ताकि हम जो जगह प्लान्ड हो या फिर जो जगह एग्जैक्टली में लोकेटेड हो हम उसी को यूज करें, ना कि एक यूनिफॉर्म पैटर्न बना के हम एक्सकेवेट करते चले जाएं, उससे बस हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इन्होंने ये स्टैटियोग्राफी ऑफ मोन का सिस्टम लाया था। इसके बाद एक्सटेंसिव सर्वे इन कच्छ रिवील्ड अ नंबर ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट। जो भी कच्छ में सर्वे हो रहा था इनके अंडर में, उसमें काफी सारी सेटलमेंट्स हड़प्पा की हमें देखने को मिली थी और हमने उसको फाइंड किया था। हमने उससे पता लगाया था कि अच्छा हड़प्पा की, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदारो की यहाँ पे साइट्स पाई जाती होंगी। उसके बाद वाइल कलिबंगन, लोथल, और ये सब कलिबंगन, लोथल, राखी घड़ी, ये सब रिसेंटली अभी फाउंड हुई हैं, और जिसमें से मोस्ट रीसेंट है ढोलावीरा। तो गाइज ये था हमारा न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस। ये जो किसका सब पार्ट था, डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो गाइज हेडिंग टुवर्ड्स आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको क्या प्रॉब्लम्स हुई थी उसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि कैसे उन्होंने जो सील्स थी, जो भी टेराकोटा वगैरह उन्होंने फाइंड किया था, उसको कैसे उन्होंने रिकलेक्ट किया, कैसे उसको रिफाइन किया और कैसे हमारे सामने प्रेजेंट किया। जो भी उन्होंने आर्टिफैक्ट्स निकाले थे उसको कैसे उन्होंने अनकोड किया, कैसे डिसिफर किया, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफाइंग फाइंड्स। उन्होंने सबसे पहले जो भी ढूंढा उसको दो क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया। कौन कौन सी, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल एंड इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। मतलब कि वो मटेरियल के टर्म में कि वो किस मटेरियल का है, लाइक स्टोन, क्ले, मेटल, इवोरी एटसेट्रा। इवोरी गाइस जो एलिफेंट के दांत से बनता है उसको इवोरी कहते हैं। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ फंक्शन,
एन आर्टिफैक्ट इज अ टूल और ऑर्नामेंट और समथिंग फॉर रिचुअल, मतलब कि उसका फंक्शन क्या है, उस आर्टिफैक्ट का जो भी उन्होंने एक्सकेवेट किया है उसका फंक्शन क्या है, इस बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया। अब उसके बाद आते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, मतलब कि क्या क्या प्रॉब्लम आई उसको इंटरप्रेट करने में। जैसे गाइस उनको जो भी चीज समझ नहीं आती थी या वो डिसिफर नहीं कर पाते थे, उसको वो लोग रिलीजियस टर्म से जोड़ देते थे कि वो रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होती होगी वो चीजें। तो वो कौन कौन सी चीजें थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। मदर गॉडेस, उनको एक टेराकोटा फिगरीन ऑफ वुमेन हेविली ज्वेल्ड, उनको एक वुमेन दिखी थी जो टेराकोटा की बनी हुई थी और वो हेविली ज्वेल्ड थी, जिसको उन्होंने मदर गॉडेस का नाम दिया था। उसके बाद प्रीस्ट किंग जैसा मैंने प्रायर वीडियो में भी आपको बताया था कि एक स्टैंडर्डाइज्ड पोस्चर था जिसमें उनके लेफ्ट हैंड राइट नी पर था और वो बैठे हुए थे एक पैर पे, तो किस तरह उसको प्रीस्ट किंग का नाम दिया। उसके बाद ग्रेट बाथ को उन्होंने क्या हमें बताया कि वो रिचुअल बात होगी, वो रिचुअल पर्पस के लिए, जस्ट लाइक गंगा रिवर हम लोग वहां पे अपने पाप धोने जाते हैं, वैसे ही ग्रेट बाथ में वो लोग पाप धोने जाते थे, अपने सिंस सारे उसमें छोड़ के आते थे। उसके बाद फायर अल्टर्स भी फाउंड हुए थे, कहाँ पे, लोथल और कलीबंगन में, मतलब गुजरात एंड राजस्थान के पार्ट में। उसके बाद अब आता है प्लांट मोटिव्स, मतलब प्लांट के जो मोटिव्स पाए गए थे जो कि सील्स में प्लांट बने हुए थे। इससे हमको ये भी पता चलता है कि वो लोग नेचर की पूजा करते थे, मतलब वो लोग नेचर वर्शिपिंग करते थे, वो लोग नेचर को भी पूजते थे। उसके बाद है हमारा पशुपति ये सबसे ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी था। पशुपति मतलब भगवान शंकर जी, उनके सराउंड में एनिमल्स थे जिसकी वजह से उनको पशुपति बोला जाता था और उनकी वो लोग पूजा करते थे। उसके बाद है लिंगा कैसे फाउंड हुआ था, कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट, एक कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट था ब्लैक कलर का जिसको उन्होंने लिंगा बताया था, जो कि शिवलिंग का पार्ट होता है जिसको हम शिवलिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद ऋग्वेदा ने भी मेंशन किया था रुद्र के बारे में, जो कि कौन है, रुद्रदेव, वो है महादेव, मतलब भगवान शंकर, बेसिकली वो लोग शंकर जी को पूजते थे। उसके बाद यूनिकॉर्न भी उन्होंने पाया, जो वन हॉर्न राइनो होता है उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं, वो लोग उसकी भी पूजा करते थे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन थी जिसको वो इंटरप्रेट नहीं कर पाए थे और इन्होंने उसको रिलीजियस टर्म से जोड़ दिया था। तो ये था हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। अब गाइस मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आपके बोर्ड में मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। So guys, these are some important questions which are most repeatedly asked in the board exams. Give 2 features of Harappan settlement. Describe the distinctive features of domestic architecture of Mohenjo-daro. Mention any 4 changes observed in 1900 BC in Harappan civilization. मतलब Harappan civilization खत्म होने के बाद. Why do archaeologists and historians find Harappan feel enigmatic? One of the most distinctive features of the Harappan city was carefully planned drainage system. Explain. Guys, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा आता है, इसको तो आप मान लीजिए आपके 6 मार्क्स कवर है, क्योंकि ये मेरे टाइम पे भी आया था और इससे पहले भी आया है और आपके टाइम पे भी आएगा फॉर श्योर। सो गाइज दीज वर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड इसी के साथ हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, give like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.